पहले तो माननीय इनका जवाब दे दें। मैंने प्रश्न के उत्तर में ही इसका जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि रुपया कहाँ जमा किया, तो हम बता दें कि इसमें मान्यवर वर्तमान समय में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उसमें से 5,39,607 कर्मचारियों का नई पेंशन स्कीम में पंजीकरण हो चुका है मान्यवर, और इनके खाते में 25,851 करोड़ रुपया अगस्त 2022 तक पहुंच चुका है। दूसरा, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लगभग 3,03,000 बीच में ना बोले, हम तो बात पूछ लीजिए। अरे बताया ना उन्होंने, इन लोगों के इनका खाता है, सुन लीजिए, परमानेंट रिटायर अकाउंट नंबर, मैंने उसमें प्रश्न के पहले पन्ने पे भी दिया है, इसमें ये देख ले, इसमें प्रश्न के उत्तर के पहले पन्ने पर दिया है, वो देख ले। 3,05,333 कर्मचारियों का पंजीकरण सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के जो लोग हैं उनका मान्यवर हो चुका है। इसमें अगस्त 2022 तक 11,771 करोड़ रुपया परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर में इनके जमा हो चुका है। जहां तक रुपया ले कहां जा रहा है, 85% रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड है उसमें इन्वेस्ट होता है, और 15% पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। और इक्विटी के मैनेजर कौन कौन है वो भी बता दें आपको। स्टेट बैंक पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा पेंशन फंड लिमिटेड तथा यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये राज्य सरकार के जितने भी पेंशनर हैं उनके फंड के मैनेजर ये हैं। 15% पैसा इन लोगों के हिसाब से वो पैसा इक्विटी में जमा होता है। और आप रिजल्ट देख लें, पिछले जब से ये लागू हुआ, रिजल्ट ये है मान्यवर कि जब से ये लागू हुआ नई पेंशन स्कीम, तब से योजना जब से प्रारंभ हुई तब से अब तक, जब कर्मचारियों की इस बारे में मांग हुई थी, निगोशिएशंस में ये बात आई थी कि आप 8% का हमें स्थायी रिटर्न दे दो। 8% का रिटर्न मांग रहे थे कर्मचारी का केवल, कि 8% का स्थायी रिटर्न दे दो। लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने के बाद जो रिटर्न है वो योजना प्रारंभ से लेकर अब तक 9.45% का रिटर्न है, 8% का नहीं है, 9.45% का रिटर्न है। और इस पिछले 10 सालों में, यानी जो बीते 10 सालों में, अगर अब से लेकर 10 सालों तक देखें तो ये 9.77% का है, 9.77% का। कर्मचारी लोग 8% मांग रहे थे। मेरा ये कहना है कि ये अपने आप में ये स्कीम बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, इसलिए लगभग 8,45,000 लोग इसमें अभी तक पंजीकृत जिन लोगों का हो चुका है, और उनको पहले के मुकाबले में ज्यादा फायदा है इस स्कीम में। साथ ही साथ एक बात हम आपकी जानकारी और दे दें मल्होत्रा साहब, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से, हमने एक जगह पढ़ा था कि सपूत वो होता है जो अपने पूर्वजों की जात को, जायदाद को, ख्याति को, नाम को आगे बढ़ाए। मल्होत्रा साहब, माननीय नेताजी का क्या विचार है? आपके पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो सर्वा रहे हैं माननीय नेताजी, अब इत्तेफाक से उनका स्वास्थ्य कम है, ठीक, लेकिन ये अपने आप में ये जानकारी होना चाहिए आपको मल्होत्रा जी। और उसके बाद से जो सुन लीजिए, अब पूरी बात सुनिए, उसके बाद हम आप क्या सुने। 2004 से लेकर 2009 तक जो केंद्र में सरकार रही, और 2009 से लेकर 2014 तक जो केंद्र सरकार रही, माननीय नेताजी उसमें उस सरकार के सैद्धांतिक सहमति भी थे उस सरकार से, और मतलब फिजिकल सहमति भी थी, और हर तरीके से उन्होंने उनकी बात को ओके किया मानवा। तो मैं मल्होत्रा जी से कहें, कम से कम नेताजी के लोगों का, जिन्होंने संस्थापक, जिन्होंने पार्टी बनाई, उन लोगों की भावनाओं का तो कम से कम सम्मान करें आप। इसलिए मैं समझता हूं कि उनकी भावना का सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न देते हैं, प्रश्न संख्या